कोई आदमी बोलता है 1932 खतियान लागू हुआ, भागना पड़ेगा। जन्म हुआ बोकारो में, मेरा 1976 का जन्म है, और आज सुन रहे हैं कि अब हम लोग को भागना पड़ेगा। तो आप कहाँ जाएं? इससे बढ़िया तो 1932 का जो नहीं है उसको मरवाने का कोशिश करें। हम लोग को दे दें जहर, हम लोग खा लेंगे और हम लोग मर जाएं, वो शांति। नमस्कार, AR बोकारो ग्रामीण टीवी से आप लोगों के बीच में और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं बोकारो स्टील सिटी का सेल्फी पार्क गरगा चेक पोस्ट में बना है। काफ़ी लोग आ रहे हैं, अपना सेल्फी ले रहे हैं, जा रहे हैं। 12 रुपया टिकट है, आप लोग भी आ सकते हैं। लेकिन इसी बीच ये देखिए बगल में एक चाचा जी हैं और हमारे बुजुर्ग चाचा जी लोग इधर भी हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो इन लोगों का मैंने राय जानने की कोशिश की, तभी मैंने एक सवाल रखा कि भाई 1932 खतियान लागू होगा झारखंड में, और 1932 खतियान के आधार पर यहाँ के लोगों की स्थानीयता जो है कि पहचान की जाएगी और उसी के आधार पर नियोजन नीति बनाने की बात हो रही है। तभी एक सज्जन जिनका आपका नाम बताइएगा। राजेश कुमार। राजेश कुमार जी हैं, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा क्या कहना चाहते हैं हमारे वर्तमान हेमंत सरकार से। राजेश जी बोलिए, झारखंड में 1932 खतियान अगर लागू हो जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को जो अधिकार आज मिल रहा है उससे वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय नीति अगर 1932 खतियान या 1932 के जो आगे पीछे खतियान के आधार पर अगर स्थानीय नीति बन जाती है तो बहुत लोग झारखंड के मूल निवासी नहीं होंगे। तो आपका क्या कहना है, बताइए। देखिए, इस पर तो सबसे बड़ी बात यह है 1932 के खतियान अगर सरकार लागू कर रहे हैं जी, तो जब बिहार था उस समय में तो हमारे बाबा दादा ये भी नहीं जाने थे कि ये झारखंड राज बटेगा। चलिए, राज बटा, लोग को खुशी हुआ कि चलिए बिहार से झारखंड हुआ। लेकिन जब झारखंड आने के बाद उसके बाद 1932 का जिसके पास खतियान है उसको भगाया जा रहा है, तो उसको भगाने का क्या ज़रूरत है? उसके बाल बच्चा को ही मार दिया जाए, उसके घर वाले को ही मार दिया जाए। राजेश जी, ऐसी बात नहीं है, किसी को कोई भगा नहीं रहा है और किसी को कोई मारपीट नहीं रहा है। तो आप ही नहीं ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि 1932 खतियान जब हमारे बच्चा का नौकरी ही नहीं होगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ के जो लोग हैं इनका कहना है कि कोई भी अगर नौकरियाँ आती है, चपरासी की भी नौकरी हो या कोई भी नौकरी हो, उसमें जो है कि बाहर के लोग हो जाते हैं, यहाँ के लोकल लोग छूट जाते हैं। ठीक है सर, तो 1932 का ही नाप लीजिएगा नौकरी में। हाँ, हम लोग का बच्चा तो नहीं होगा। हम लोग जो आज 30 साल से बोकारो में हैं, जमीन लिए, घर बनाए, तो 30 साल से तो इसके मतलब हम लोग बेकार हो गए। अब यानी आप कहिए ना, बिहार जब था तब से हैं हम लोग, जब से हैं बिहार होने के पहले से, तो 1932 के बाद ही हम लोग आए हैं। लेकिन आप एक ही जगह अधिकार लीजिएगा ना, आप यहाँ भी लीजिएगा, बिहार में भी लीजिएगा। ये बिहार में हम लोग कहाँ ले? हम लोग का सर्टिफिकेट मैंने 2 पुश्त का यहाँ से चल रहा है। अच्छा, हमारे पिताजी यहाँ ही नौकरी ज्वाइन किए, यहीं से हर चीज़ हुआ। हम लोग का बाल बच्चा जवान हुआ। अब आप बोल रहे हैं 1932 का खतियान मानेंगे, तो फिर हम लोगों का क्या अथी है? अच्छा, सरकार को 1932 का जिसका खतियान उसी का वोट लेना चाहिए, उसी का वोट लेना चाहिए। फिर हम लोग को वार्ड से, अथी से, हर चीज़ से अलग कर दिया जाए, हम लोग को भगोरी घोषित कर दिया जाए। सरकार वोट के समय में हर अथी से, जाति से वोट लेते हैं, और जब सरकार बन जाता है किसी का भी हो, हम ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स पर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम नेता नहीं हैं, हम लोग मजदूर है, कमाने खाने वाले आदमी। पिछली सरकार में भी 1985 वाली कट ऑफ डेट लागू की, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जेएमएम हो, हम हर सरकार को बोल रहे हैं, चाहे हम सेंटर तक की बात कर रहे हैं कि अगर आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, आपके लिए सब बराबर है, आम जनता बराबर है, वो लेकर के चलिए। आप 1932 का अगर खतियान ले रहे हैं तो यहाँ के आम नौजवान को आप जान मार दीजिए, गोली मार दीजिए, उससे बढ़िया रहेगा जी। ये हमारा सरकार से विनती है। ये झगड़ा का घर मत खड़ा कीजिए, कल होकर हमारा बाल बच्चा भी लड़े। नहीं। यहाँ की जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें साफ कहना है कि भैया हमारा कोई बाहरी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप बोकारो का भी स्थानीय नीति का लाभ ले रहे हैं, बिहार का भी ले रहे हैं। ये दोहरी जो नीति का लाभ ले रहे हैं वो गलत है। सरकार राशन कार्ड जिसको जिसको दिया है, जो झारखंड में लेगा वो बिहार में राशन नहीं मिलेगा। ये तो पूरा
कहीं भी रहिएगा आप, कहीं एक ही जगह से आप राशन उठा सकते हैं। तो हम वोट भी देंगे तो बिहार में नहीं देंगे तो झारखंड में ही दे सकते हैं। ये तो सारा नियम सरकार कर दिए हैं, फिर ये बात कैसे बोल रहे हैं कि दोनों जगह से लाभ ले रहे हैं? नहीं, ये आरोप है कि 20 लाख लोगों का वोटर आईडी जो है कि डबल बना हुआ है। ठीक है, डबल बना हुआ तो वो सरकार कैंसिल कर दे, इसमें सरकार का हम बहादुरी देंगे। सरकार को अगर सरकार वो उस चीज को कैंसिल करे कि जिसका बिहार का है झारखंड का, उसको कैंसिल। अब हम बता रहे हैं कि 20 आदमी में एक आदमी चोर है, आप 20 आदमी को क्यों चोर बना रहे हैं? सरकार के पास हर चीज है, सख्ती से लेकर जांच तक का हर चीज है उनके पास, वो इसका उपयोग बहुत करें। बड़ी बात, 20 आदमी में एक आदमी चोर है तो सबको चोर क्यों बना रहे हैं? सोचने वाली बात है। सरकार साफ सुथरा कर दे कि हाँ जिसका 2 जगह से है उसका हम दोनों जगह से कैंसिल कर देंगे, उसको कहीं का नहीं रखेंगे, ना बिहार का ना झारखंड का। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का एक ये जजमेंट भी है कि हाँ, अगर 2002 का जजमेंट है कि भैया अगर एक व्यक्ति 2 जगह स्थानीय नीति का लाभ ले रहे तो वो कानूनी जुर्म कर रहे हैं। कानूनी जुर्म कर रहे हैं। हाँ, उस पर सजा दीजिए, उस पर सजा दीजिए, तब हम सरकार को समझेंगे कि हाँ ये अच्छे काम किए हैं। लेकिन 20 आदमी के चलती वो अगर 2 आदमी गलत है, वो 18 आदमी को सजा दे रहे हैं, तो ये सरकार का गलती है। वो किसी का भी सरकार हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, जेएमएम का हो, हम लोग राजनीति नहीं करते ना नेतागिरी करते हैं, लेकिन हम लोग को न्याय चाहिए। अच्छा, अभी कुछ देर पहले हम यहाँ के बुजुर्गों से बात कर रहे थे तो ये लोग कह रहे थे कि देश की बेरोजगारी की जिम्मेवारी बढ़ती जनसंख्या है, आपका क्या राय है? अब बुजुर्गों का, जब वो बुजुर्ग आदमी हैं तो उन पर तो हम कुछ कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग नौजवान हैं, हम लोग को नौजवान के बात पूछिए, हम लोग बताएंगे। अच्छा, महंगाई को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी को कुछ कहिएगा? मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, महंगाई के लेकर, महंगाई से सबको पस्त है, सबको त्रस्त है, हर चीज का रेट बढ़ा हुआ है। कोरोना के बाद लोग को जब घर में विपद आता है तो सरकार को या उसके परिवार को उसको सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, 1 मिनट सर, हम बताते हैं जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनको या कोरोना हो या कुछ हो, उनको तो पेमेंट फिक्स है, 2 लाख 1.5 लाख मिलना है, 50,000 मिलना है। प्राइवेट वाले को जो मजदूरी करता है, जो प्राइवेट में काम करता है, उसको जितने दिन कोरोना रहा ड्यूटी नहीं जा पाया, नहीं जाने, ऑफिस मना कर दिया प्राइवेट में मत आना, वो तो मरा, वो तो कर्ज ले करके खाया। आज उसके ऊपर पैसे वाले चढ़ रहे हैं कि हमको पैसा दो, नहीं तो तुम्हारा अगर 1 डिसमिल जमीन है तो वो हम ले लेंगे। तो कोरोना पे मरने वालों पे मुआवजा सरकार दे रही थी ना, क्या बात? कोरोना मरने वाले पे नो सर, आप क्यों मारने का बात कर रहे हैं? हम जिंदा जो है, बोली हम लोग जिंदा होकर मर रहे हैं, मरने वाली की एक बात बताइए, आज कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया में देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में देखिए, एक हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, उसको आप समर्थन करते हैं? क्या चीज सर, आपकी बात को नहीं समझ। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, उसको समर्थन करते हैं? आप ऐसा बात, यहाँ रोटी नहीं मिल रहा, आप हिंदूवाद की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। पहले आप बेरोजगारी को दूर कीजिए ना जी। कौन खुशी है जी? कौन खुशी है? ना मुस्लिम खुशी है ना हिंदू खुशी है, यही तो है। राजनीति में ला के हिंदू मुस्लिम करके फोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई है दोनों में कोई खुशी नहीं है। मुस्लिम का बच्चा है वो कहीं भी कमा लेगा, हिंदू का बच्चा बोलेगा हम कहाँ जाएं कमाने। वास्तविक सही है कि इस वर्तमान देश की जो हालात है उसमें ना हिंदू खुश है ना मुसलमान खुश है, क्योंकि सबको पेट की पड़ी है। और रही बात कि जो मुद्दा जो हमको भी लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र की बात जो हो रही है यह असंभव है, लेकिन सरकार अगर हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक 12 अगर अपने कुर्सी बचा लेती है तो ये भी बड़ी बात होगी। क्योंकि लास्ट टाइम में हमने देखा हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने दोबारा आया, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में बेरोजगारी झलकती है, लोगों की तकलीफ भी झलकती है, लोग खुलकर नहीं कहना चाहते हैं सरकार से, लेकिन बात स्पष्ट हो रही है। आगे कुछ और कहिएगा? बस यही चीज़ कहना चाहेंगे कि सरकार जो भी निर्णय ले वो आम जनता के लिए निर्णय ले। सरकार जो भी निर्णय ले आम जनता के लिए निर्णय ले। बोकारो का एक हमारे एक निवासी है राजेश कुमार जी, उनका साफ कहना है। मैं बीएसएल में प्राइवेट काम करता हूँ, बीएसएल प्लांट में ठेकेदार के अंडर में मैं काम करता हूँ।
देखिए प्राइवेट ठेकेदार के अंडर में प्राइवेट काम करते हैं, उसी से रोजी रोटी चलाते हैं। 10,000 रुपया मिलता है और उसमें हम अपने घर को चलाते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं। बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि देखिए मजदूरी भी तो आप लोग को जितना होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। और ऊपर से सरकार बोलते हैं हम लोग को कमा के दिन भर आते हैं घर में, रात में जब कोई आदमी बोलता है 1932 खतियान लागू हुआ, भागना पड़ेगा। जो 1932 का आदमी है वो अगल बगल में वो जो बोलते हैं तो डर हो जाता है कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। जन्म हुआ बोकारो में, मेरा 1976 का जन्म है जी। और उस समय से बोकारो में रहे और आज सुन रहे हैं कि अब हम लोग को भागना पड़ेगा। तो अब कहाँ जाएं? इससे बढ़िया तो है, हम तो विनती करते हैं सरकार से, जो भी सरकार हो, किसी भी पार्टी का हो, कि वो उससे बढ़िया 1932 का जो नहीं है उसको मरवाने का कोशिश करें। हम लोग को दे दें जहर, हम लोग खा लेंगे और हम लोग मर जाएं, वो शांति है। लेकिन हमारे बाल बच्चा को तो ये दुख नहीं भोगना पड़ेगा। हमारे बाप दादा लोग चले गए, आज हम लोग भोग रहे हैं, कल हम लोग का बाल बच्चा भोगेगा। ये तो सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि जो लोग पूरी तरह बिहार छोड़कर झारखंड में बसे हैं उसके लिए सरकार को विचार करना पड़ेगा। अन्यथा जो लोग कहीं के नहीं रहेंगे, अगर यहाँ के भी अगर 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू हो जाती है तो जो लोग बिहार छोड़ चुके हैं उनकी क्या स्थिति होगी, ये सोचने वाली बात है। आप लोगों का क्या रहेगा विचार, अपना लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और ख़ास करके इस वीडियो को जितना हद तक हो सके शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। मैं AR बोकारवी लेता हूँ आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जय भारत।